ईश्वर का मानव के लिए एक संदेश। आप पृथ्वी पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोज की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आए। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कलयुग के बेटे की कहानी। दोस्तों, कहानी को आखिरी तक जरूर पढ़ें और आपको पूरी कहानी का मतलब समझ आ जाएगा और कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको हमने कमेंट में बताना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कस्बे में पति पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी काफी आराम से गुजर रही थी। दोनों को एक ही बात की चिंता थी कि उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लोगों के कहने पर तरह तरह के उपचार भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। दोनों अपने आप को कोसते रहते थे। बहुत मेहनत करने के बाद तथा कई तरह के उपाय करने के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। दोनों खुशियों से फूल नहीं समाये रहे थे। जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई थी। बरसों का प्यार स्नेह लुटाने लगे। उनकी आखिरी उम्मीद अब जाकर पूरी हुई। दोनों को बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। बच्चा बड़ा हुआ, समय बीतता गया और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होने वाली थी। बाप ने बेटे के जीवन में सारी खुशियां भर दी थी। उसका सपना था कि उसका बेटा हमेशा उनके प्यार का कर्ज चुकाएगा, समाज में उसका और अपना नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में उन्हें किसी बात का दुख नहीं देगा। बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से उसकी शादी भी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास बहू में आए दिन झगड़े होने लगे। दोनों के बीच काफी दूरियां होने लगी, जिसका प्रभाव सीधा उनके माँ बाप पर पड़ता था। शादी होने के बाद बेटा भी अपनी पत्नी की तरफ हो गया। दोनों की एक ही चाल थी। माँ को बहुत टेंशन होने लगी, काफी कमजोर भी हो गई। टेंशन के चलते हुए उसे कई सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा था और एक दिन किसी भयंकर बीमारी के कारण वह उन सभी को छोड़कर चल बसी। पत्नी की रास्ते से एक कांटा तो जा चुका था, अब एक और बचा हुआ था। उसका ससुर जिसे भी अपने रास्ते से मिटाना चाहती थी, रोज अपने पति से अपने ससुर की शिकायत करने लगी और किसी तरह उसे भी दूर करना चाहती थी। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें ले जाकर किसी नदी के पास जाकर उन्हें नाव में बिठाकर बहुत दूर छोड़ आया। पिता ने पट्टी खोली तो उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है और फिर भी वह उसके बेटे के बारे में सोच रहा था कि न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। वह उसे नाव से उस नदी में इतनी दूर चला गया था कि कभी भी लौटकर घर नहीं आया। इधर पत्नी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। उसे पूरी तरह आज़ादी मिल गई थी। माँ बाप अपने बेटे का जीवन सफल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अपना फर्ज पूरी तरह निभाते हैं। हर वक्त अपने संतान के बारे में ही सोचते रहते हैं और सनातन का जीवन खुशियों से भरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वही बेटे
समय आने पर अपना फर्ज भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। माँ बाप का ख्याल रखने की बजाय उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस कहानी में वह बेटा अपने बूढ़े बाप को कहाँ छोड़कर गया था। दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका यह प्यार भरा कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जिसके होने के कारण हम आज इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका तिरस्कार तो कभी भुलाकर भी नहीं करना चाहिए। और वो कोई और नहीं, हमारे माँ और बाप हैं, जिनकी वजह से हम इस हाल में हैं। चाहे हम दुनिया की सारी धन दौलत क्यों ना कमा लें, मगर माँ बाप दुखी हो तो किसी गरीब से काम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।